शुड बी ग्रो एवरी डे। आपके लिस्ट क्या हुआ मैडम? रिमार्क मतलब प्लान। अगर आप उनको फोन किए, उन्होंने फोन उठाए तो लिखे फोन रिसीव। अगर आज फोन किया वो नहीं उठाया तो नॉट आंसर। अगर आपने प्लान दिखा दिया उसको लिस्ट में तो रिमार्क में लिखना एसटीपी डन। और रिमार्क हमेशा पेंसिल में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? पेंसिल में। थोड़ा एफर्ट डालो, ये आपका बिजनेस है। फिर से लिख देना है। अगर डेट दिया कि 15 सितंबर को मिलूंगा तो रिमार्क में रहना चाहिए। आपके पास कोई डाटाबेस मेंटेन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है, इसीलिए तो परेशानी हो रहा है। सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, हवा हवा में सब चल ही रहा है मेरे दोस्त। सो क्या करना है? रिमार्क समझ में आ गया। 10% नेम या 15 मिनिमम आपके प्रोस्पेक्ट में हर महीने, मिनिमम हर महीने सबसे सामान्य स्थिति में भी 15 लोगों का नाम तो आना चाहिए आपके लिस्ट में। क्या इतना भी नहीं बढ़ सकता? रोज 5 तो गारंटी करो। अगर वो भी नहीं हुआ, एटलीस्ट महीने में 15 नया लोगों का नाम तो लिस्ट में आ सकता है। उतना अगर नहीं सीखोगे तो इस बिजनेस में आप फेल हो। आप पहला क्लास में पास नहीं होगे तो दूसरे क्लास में कैसे आओगे? आपको स्टैंडर्ड 1 पास करने के लिए लिस्ट बनाना का कला सीखना पड़ेगा। ये कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, ये कंपलसरी क्वेश्चन का आंसर है। 15 नया लोगों का नाम हर महीने एटलीस्ट। हर रोज 5 करोगे तो 1 साल में डायमंड बनोगे, हर महीने 15 करोगे तो 2 साल में डायमंड बनोगे। इसमें और एक आपको मैं और थोड़ा आइडिया दूंगा। जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे उस वो नीडनेस लोग तो नहीं, वो एम्बिशियस है क्या? थोड़ा लिख दो, मेंशन कर दो रिमार्क में, ये एक एम्बिशियस इंसान है, ये हमेशा मेरे साथ बात करता है कार खरीदूंगा, थोड़ा मेंशन करो। तो प्लान दिखाने के टाइम में पुश करना है, सर इसमें कार आएगा। आप किसी से रोज सुनते हो मैं बड़े घर लूंगा, तो साइड में मार्किंग करो ये बड़े घर लेने वाले हैं। तो प्लान दिखाने के टाइम में पुश करो, क्लोजिंग आसान होगा। सारे काम क्लोजिंग लिस्ट बनाने के टाइम में हो जाता है। हमें लिस्ट बनाने के टाइम में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए क्लोज नहीं कर पाते। समझ में आए? फिर क्या करना है? सीरियस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर उस इंसान सीरियस है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो उसको साइड में मेंशन करना है, ये सीरियस बंदा है उनके लाइफ को लेकर। और क्या करना है? यंग एंड एनर्जेटिक लोग, कितने आपके जान पहचान में यंग एनर्जेटिक है उनको अलग कर दो। और कितने लोग हार्ड वर्किंग वाले हैं, लर्निंग वाले लोग, कितने लोग हमेशा सीखने के बात करते हैं उनको अलग कर दो। सीखने वाले लोग बहुत मिलेंगे, रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। लर्निंग वाले लोग, हेल्पिंग एटीट्यूड लोग कितने होंगे जो लोगों को हेल्प करने में आगे आते हैं, उनको अलग करो। तो उनको कैसे प्लान दिखाना है? अलग तरीका से प्लान दिखाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, कोरेजियस, ये सारी चीज आपको ढूंढना है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्लान दिखाना है। तो आपको क्या करना है? आपके टोटल तरह का लोग आएंगे, 9 तरह का लोग आएंगे जो आपने लिखे। कुछ लोगों के साइट में आपका आएगा H यानी हॉट, लेकिन A यानी आपसे बेहतर होगी। लिस्ट बनाने के टाइम में कुछ ऐसे लोग आएंगे उनका HWC कॉलम में H आएगा और ABC कॉलम में A आएगा, मतलब वो हॉट भी है और आपसे बेहतर भी। तो आपको लिस्ट बनाने के बाद रोज उठ के मैथमेटिक्स करना है कि कौन हॉट प्रोस्पेक्ट है, कौन मेरे से बेहतर है, सभी करना पड़ेगा। मतलब क्लोजिंग कहां से हो रहा है? लिस्ट बनाने के टाइम में। लेकिन हम लिस्ट बनाने के टाइम में एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, बिना एफर्ट में जा रहे हैं। जब आप ऑफलाइन को बताओगे सर ये मेरे हॉट लिस्ट है और ये मेरे से बेहतर है, तो ऑफलाइन अकॉर्डिंग टू दैट प्लान दिखाएगा, या आप भी ऐसे ही प्लान दिखाओगे। लेकिन आप ये सब कुछ करते नहीं हो, एफर्ट नहीं लगाते हो। लिस्ट ही आपका बिजनेस है। लिस्ट बनाने के टाइम में सारे ताकत लगा दो। रोज बैठ के सोचो ये मेरे से बेहतर है, इनका कहाँ कमजोरी है, ये क्या क्या सोचता है, सब कुछ उनके बारे में एक पेज लिखो, स्क्रिप्ट बनाओ। जैसे कि आपको ना स्टेज में जाना है, जैसा डायलॉग बोलना है, तो सारे डायलॉग उनको कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा। लेकिन आपको क्लोजिंग लिस्ट बनाने के टाइम में होता है, लेकिन आपको लगता है बाद में नहीं, वहीं से ही क्लोजिंग डन, उनके बारे में सारे कहानी खत्म। सिर्फ हम स्क्रिप्ट लिख के ले बोल दिए और उन्होंने टक 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 पैसा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऐसे ही आपको करना है। 9 तरह का लोग आपको मिलेंगे जो हॉट होंगे और आपसे बेहतर होंगे, जो हॉट होंगे आप जैसा बराबर होंगे, हॉट होंगे लेकिन आपसे कमजोर होंगे, वार्म होंगे आपसे बेहतर होंगे, वार्म होंगे आपसे बराबर होंगे, वार्म लिस्ट होगा आपसे कमजोर होगा, कोल्ड लिस्ट होगा लेकिन आपसे बेहतर होगा, कोल्ड लिस्ट होगा आप जैसा होगा, कोल्ड लिस्ट होगा आपसे कमजोर होगा। इस तरह का रैंकिंग बना देना है और उस रैंक में जहां जहां
सी लगा हुआ है, सबको कट कर देना है। लिस्ट बनाने के बाद भी प्लान दिखाना नहीं है। नाम लिखने से कौन बोला कि सबको प्लान दिखाना है? कैलकुलेशन करना है, किसको दिखाऊं किसको ना दिखाऊं। मेरा आप क्या करते हैं, लिखे हैं तो दिखाना पड़ेगा, नहीं है ना क्या करूं। भिखारी जैसे है ना, 2-4 लोग हैं, किसी को भी दिखा दो। ज्यादा होंगे तो हाँ हम ही सिलेक्शन करेंगे। कैसे? जिन जिन के साइड में सी लिखा है सबको कट कर देना है। बाद में दिखाएंगे प्लान, कब? जब वो आपका सक्सेस दिखेंगे, अपने और आपको पूछेंगे तब प्लान दिखाना है। लिस्ट में तो है लेकिन इंतजार करना है तब तक, जब तक आप सक्सेस नहीं बने तब तक सी लोगों के पास जाना नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, पहले कमजोर को ही लग रहे हैं हाथी है और चींटी ढूंढ रहे हैं। भाई पहले बेहतर ढूंढो, कमजोर नहीं आता है। हमारा दिक्कत डायरेक्ट सेलिंग में यह है, हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे कमजोर वाले को हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कमजोर वाले को हम दे सकते हैं, बेहतर पे हम दे ही नहीं सकते। कमजोर यानी जो सी में आएंगे उसको रिमूव कर देना है, बाकी बचा 4। 9 तरह का लिस्ट है। जो हॉट है और आपसे बेहतर है, जो हॉट है जो आप जैसा है, जो वार्म है आपसे बेहतर है, जो वॉर में आप जैसा है। यही 4 कैटेगरी लोगों को पहले प्लान दिखाना है मेरे दोस्त। जब आपको छोटा मोटा अचीवमेंट आ जाए तब सी के पास जाना है, पहले नहीं। हम क्या करते हैं, पहले कमजोर को ढूंढते हैं, कौन इनकम नहीं कर रहा है, कौन बेकार बैठा है, किसको पैसा नहीं आ रहा है, मैं ही इनको हीरो बना दूंगा। भाई जो बेकार कल भी बैठा था आज भी बैठेगा, क्योंकि वो करना नहीं चाहते इसीलिए तो बेकार बैठा है। जो करना चाहते हैं, जो 4-5 पहला बिजनेस सेटअप है, वो और भी ढूंढ रहा है, आप उनको ढूंढ नहीं रहे हो, आपको पता है वो करेगा नहीं। एक